दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे हीरो होंडा का इंजन पेंटिंग करने के पहले की कंडीशन और इंजन पेंटिंग करने के बाद वाली कंडीशन। न्यू लुक एंड शाइनी दिखाई दे रहा है। इसकी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, पहली स्टेज में तो हमें जो इंजन के ऊपर जो डर्ट डस्ट चिपका हुआ होता है उसको रिमूव करना होता है। ओके, इसके लिए हम सिंपली मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं, उससे हम इंजन के ऊपर जो डर्ट है उसको रिमूव करते हैं। डर्ट एंड डस्ट रिमूव कर देने के बाद वाली स्टेज होती है उसके ऊपर का ऑयलीनेस रिमूव कर देना। ऑयलीनेस कम करने के लिए हम उसके ऊपर डीजल अप्लाई कर देते हैं। ओके, डीजल लगाते हैं और डीजल लगाने के बाद उसको भीगने के लिए एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको शैम्पू के वाटर से उसको क्लीन कर देते हैं। ओके दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बेसिक से बेसिक स्टेप बता दूंगा। ओके, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके दोस्तों, इसके बाद वाली स्टेज होती है इसके ऊपर जो बीच बीच में जो डर्ट बचा हुआ रहता है उसको रिमूव करना। ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप अगर वीडियो मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। ओके, हाँ, एक मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को पूछा जाता है कि आपका वर्कशॉप कहाँ है। दोस्तों, जो मेरा वर्कशॉप है वो महाराष्ट्र में सोलापुर जिला और सोलापुर जिला में पंढरपुर तालुका, पंढरपुर में हमारा वर्कशॉप है। ओके, अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन पूछने का है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम पे दी सैम पावर THESAMPAWR इस यूज़र नेम पे आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, तो चलिए आगे का वीडियो हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे जो बीच बीच में बचा हुआ रेड ऑक्साइड यानी कि डर्ट डस्ट होता है उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद मेरे को बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते कि आप कौन सा रेड ऑक्साइड यूज़ करते हो। एसिडी का रेड ऑक्साइड यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइमर अप्लाई कर दिया जा रहा है, यानी कि जो कलर मारने के पहले का जो कलर अप्लाई कर देते उसको प्राइमर कहते हैं। यहाँ पे अप्लाई कर दिया जा रहा है। ओके दोस्तों, इसके पहले हमने रेड ऑक्साइड अप्लाई कर दिया। रेड ऑक्साइड अप्लाई कर देने के बाद उसके ऊपर लांबी अप्लाई कर दी, एसिडी की लांबी और रेड ऑक्साइड एसिडी का मैंने फोटो में आपको दिखाया है। उसके बाद उसके ऊपर PS ग्रे अप्लाई कर देते हैं जो कि एसिडी का होता है। उसके बाद वाली स्टेज होती है कि उसके ऊपर कलर अप्लाई कर देना। ओके, कलर अप्लाई कर देने के लिए हम सिंपली जो सिल्वर कलर बायलेक्स कंपनी का यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, कलर अप्लाई कर देने के बाद उसके ऊपर नेरोलेक का क्लियर कोट अप्लाई कर देते हैं। ओके, इंजन को अलग कलर होता है, इंजन के बीच वाले पार्ट को अलग कलर होता है जिसको लाइनर कहते हैं, और इंजन के हेड को सिल्वर कलर होता है। ओके, उसके लिए अलग अलग कलर हमें अप्लाई कर देते हैं। बीच वाला कलर है उसके लिए NC ब्लैक यूज़ किया है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी प्रोसेस ये फाइनल स्टेज में यहाँ पे पेंटिंग का काम आ जा रहा है। इसको हम कोटिंग अप्लाई कर दे जो कि नेरोलेक का आपको दिखाया है। ओके, इस पेंटिंग की प्रोसेस के लिए दोस्तों तकरीबन 2 दिन लगेंगे। ओके, और इसको जो कॉस्ट लगेगी वो तकरीबन 1000 तक लगेगी। ओके दोस्तों, हमने कॉस्ट बताई, आपको टाइम बताया। देखते हैं आगे का वीडियो। उसके बाद वाली स्टेज होती है उसके ऊपर ब्लैक अप्लाई कर देना। ब्लैक अप्लाई करते समय हमें मास्किंग करना जरूरी होता है। जो आगे वाला पार्ट पीछे वाला पार्ट उसके ऊपर ब्लैक ना जाए, इसलिए हम पेपर लगाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों कि कलर कर देने के बाद किस तरह से इंजन न्यू शाइनी दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरह से इंजन न्यू एंड शाइनी। मैं आपको आगे जाके इसके शॉट भी दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देखो पिछली साइड तो आप देखोगे कि इंजन न्यू दिखाई दे रहा है। ओके, इंजन पेंट करते समय अगर आप उसको
डिसमेंटल करके लाए तो बहुत ही अच्छा होता है। ओके, जो कि कलर करने में बहुत ही आसानी होती। ओके, अगर दोस्तों अगर आपको भी पेंटिंग करना है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।